हेलो गाइज, आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्ब यानी क्रिया पढ़ाएंगे। बात चाहे स्पीकिंग की हो या राइटिंग की, आप बिना वर्ब के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी कहना है, कोई भी सेंटेंस लिखना है या बोलना है, तो आपको वर्ब से होकर गुजरना होगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब को सीखना होगा। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अब पहला क्वेश्चन यह आता है कि वर्ब है क्या, हम वर्ब यानी क्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे। तो गाइस, अगर हम हिंदी में इसको परिभाषित करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, वर्ब यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया यानी गतिविधि को, किसी घटना को या स्थिति को व्यक्त करता है। अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, अ वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेज एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, तो मैं इस डेफिनेशन को बोर्ड पर भी लिखता हूं क्योंकि आगे एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी रहेगी और आपको इसे नोट करना है। तो हम वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, अ वर्ब VERB, A verb is a word, वर्ब एक ऐसा शब्द है, a verb is a word that expresses, EXPRESSES। गाइस, यहाँ पे जो डेट आया है, वैसे डेट का मीनिंग वह है, कई बार आपने डेट मीन्स वह पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे डेट का मीनिंग क्या है, जो, क्योंकि डेट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। तो वर्ड्स जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो उनका सेंस थोड़ा चेंज होता है। तो यहाँ पे डेट का मतलब क्या है, जो, एक्सप्रेसेज मतलब व्यक्त करता है। A verb is a word that expresses an action, an occurrence, OCCURENCE, और a state of being, state of being। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, वर्ब की। A verb is a word that expresses an action, an occurrence और a state of being। अब यहां हमें यह समझना है कि इसकी डेफिनेशन में जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है। इनको जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, राहुल रीड्स अ मैगजीन, MAGAZINE, मैगजीन मीन्स पत्रिका। राहुल रीड्स अ मैगजीन। राहुल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या करता है, रीड्स अ मैगजीन। तो मैगजीन पढ़ना क्या है, एक एक्शन, राइट। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एन अकरेंस। इसका एक सेंटेंस लेते हैं जिससे आप ये सही से समझ सकें। द सन, SUN, सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका हिंदी सेंस क्या हुआ कि सूरज पश्चिम में छिपता है। तो सूरज का छिपना क्या है, अकरेंस, घटना है, राइट। तो सेट्स क्या व्यक्त कर रहा है यहां पे, किसी घटना को। सूरज का छिपना क्या है, एक अकरेंस है, एक घटना है। अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं जो कि थर्ड कंडीशन को एक्सप्लेन करेगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, आई एम अ टीचर। अब यहां पर ये जो वर्ब है एम, ये क्या शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी मेरी स्थिति के बारे में बता रहा है। मैं किस स्थिति में हूं, एक टीचर के रोल में हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो गाइस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। वर्ब व्यक्त करता है किसी एक्शन को यानी क्रिया को, किसी घटना को यानी अकरेंस को, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्थिति को। जैसा कि आप इन एग्जांपल में देख सकते हैं। एक्शन क्या है यहाँ पे, राहुल का मैगजीन पढ़ना, राहुल रीड्स अ मैगजीन। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि राहुल पत्रिका खरीदता है, तो क्या हो जाता, राहुल परचेजेज अ मैगजीन। तो एक्शन क्या हो जाता, परचेज करना यानी खरीदना, राइट। सन सेट्स इन द वेस्ट, हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सूरज का निकलना भी, सूरज का उगना भी क्या है, घटना है। और सी इज अ डॉक्टर, अगर ये होता हमारा एग्जांपल, तो इज जो वर्ब है वो क्या शो कर रहा होता, स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहां आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब है क्या और हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो गाइस, यहां एक बात और क्लियर करते हैं कि आप अपने सेंटेंस में ये कैसे जज करोगे कि ये वर्ड हमारे सेंटेंस में वर्ब है। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका सेंटेंस है, राहुल रीड्स अ मैगजीन। आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपका सब्जेक्ट क्या करता है। तो क्या करता है आपका सब्जेक्ट यानी राहुल, रीड्स अ मैगजीन, पढ़ता है क्या, पत्रिका। क्या करता है राहुल, पढ़ता है। तो पढ़ना यानी रीड क्या हो गया, वर्ब। तो जब भी कभी आप कंफ्यूज हो और आप ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है। तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा, और जो आंसर होगा वो क्या होगा, वर्ब। गाइस, वर्ब के 3 मेन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आइए इसको हम जरा रिटन में समझते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम 3 मेन टेंसेज, 3 मेन टेंसेज, TENSES। तो जो 3 मेन टेंस होते हैं उसमें पहला है प्रेजेंट टेंस, PRESENT,
दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस, FUTURE। ओके गाइज, तो ये ध्यान रखें आप कि जो वर्ब है उसको आप 3 टेंसेज में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और यहां सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 क्या होते हैं, सब टेंस। जैसे कि इसमें जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस के अंदर वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पहला टेंस है जो हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता कौन सा है इसको समझते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट की हैबिट्स या घटनाओं के बारे में बताया जाता है, या फिर इसमें फैक्ट्स बताए जाते हैं। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पश्चिम में छिपता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो बताए जाते हैं, या हैबिट्स की बात की जाती है, राइट। अब देखिए इसके अंदर मेन वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। इसमें एग्जांपल देखिए आप, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने ये सेंटेंस लिया, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, राइट। अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें, इस हिंदी वाक्य पर गौर करें, तो हम पाएंगे कि इससे हैबिट का पता लग रहा है। किसकी हैबिट का? सर की हैबिट का। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं यानी अंग्रेजी पढ़ाना उनकी हैबिट में है। ओके, तो इस तरह के वाक्य इसमें आ सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सर, और जैसा हमने बताया कि फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें SIES लगाते हैं, सर टीचेस, TEACH ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आप ES लगाएंगे, सर टीचेस इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, राइट। तो हमें ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, वो हमने अभी आपको बताया। सेकंड, हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में SIES लगाना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया, टीच में ES लगाया आपने। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको केवल फर्स्ट फॉर्म लेनी है, जैसे हम रूट फॉर्म भी कहते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, आपके माइंड में हिंदी एग्जाम्पल सेंटेंस भी आने चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। फोर्थ, आपको उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो गाइज ये एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम डिस्कस करते हैं इसी में प्रेजेंट टेंस के अंदर नंबर 2 आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है क्या। देखिए जब कभी प्रेजेंट में किसी कार्य के जारी होने का भाव हो, वो वाक्य किस में आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे वाक्य किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इन वाक्यों में जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इनको, तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के हिसाब से लेना होगा। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होगा, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। तो इज, एम, आर के साथ आपको मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगाना है? ING, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए इसी वाक्य को जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया था, हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? सर। और जैसा कि हमने बताया था कि सब्जेक्ट को देखते हुए आपको इज, एम, आर लेना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, इसलिए क्या लेंगे? एज, सर एज। और क्या बताया था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लगाना है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना की, टीच। अब उसमें आप ING लगाएंगे, सर इज टीचिंग। अब क्या ले लेंगे हम? ऑब्जेक्ट, सर इज टीचिंग इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये प्रेजेंट के अंदर टेंस नंबर 2 था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट के अंदर नंबर 3 जो होता है उसको पढ़ेंगे। नंबर 3 टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट, TENSE। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट के अंदर यानी वर्तमान काल में किसी काम के खत्म होने का एहसास हो, यानी कोई कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, तो उसको हम किस में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। एक तरह से रिसेंट पास्ट, यानी जो चीज थोड़ी देर पहले ही हुई है, हो नहीं रही है, हो चुकी है लेकिन कुछ समय पहले। जैसे मैं चाय पी चुका हूं, आप अखबार पढ़ चुके हैं, इस तरह के वाक्य किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आपको हैज, हैव, मेन वर्ब किससे पहले आपको क्या लेना है? हैज या हैव,
और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हैज लेना है या हैव, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। प्लूरल सब्जेक्ट है यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है तो आपको हैव लेना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज लेना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक वाक्य लेते हैं हिंदी का, इसी वाक्य को ले लेते हैं। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए सर सब्जेक्ट है, उसके बाद आप सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लेना है, सर हैज, और आपको बताया था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर हैज टॉट, राइट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ली हमने। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है इंग्लिश, सर हैज टॉट इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। तो अभी हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताई, आप कैसे पता लगाएंगे, कौन से एक्शन आते हैं इसमें। हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया कि वर्ब कैसे आएगी इसमें। मेन वर्ब से पहले आपको हैज हैव सपोर्ट करना है। हमने आपको बताया कि किस तरह के हिंदी वाक्य आ सकते हैं, और एक वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बताया, राइट। तो गाइस ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर जो लास्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसे आप पता लगाएंगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो गाइस इन वाक्यों में ऐसा लगता है कि जो कार्य है पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह यानी गुजर चुका वो टाइम, तब मैंने काम शुरू किया था, लेकिन काम अभी भी जारी है, प्रेजेंट में भी जारी है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो ये इसकी मेन पहचान है कि कार्य जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में अभी भी जारी है। तो ये एक ऐसा टेंस है जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो इसमें कार्य के शुरू होने की अवधि या समय दिया गया होता है और वो प्रेजेंट में भी जारी है, ऐसा एहसास होता है। तो ये इसकी पहचान हो गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गाइज ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपको हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लेना है, हैज हैव के साथ आपको बीन भी लेना है, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है। अब इसमें कैसे हिंदी वाक्य आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान रखें कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य आते हैं वो वाक्य आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिए जा सकते हैं, बस आपको उसमें समय जोड़ देना है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य था सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अब इसमें अगर हम समय लगा दें, सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सर 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सर 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो यही वाक्य जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था किसमें आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आइए इसी सेंटेंस को लेते हैं। सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये हिंदी वाक्य हो गया, इस तरह के वाक्य इसमें आ सकते हैं। अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या लेना है? अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमें क्या लेना है? हैज, और उसके बाद बीन। सर हैज बीन, सर हैज बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आपको लगाना है आईएनजी। सर हैज बीन टीचिंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी। सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अब टाइम दे रखा है सुबह से, तो गाइस इसमें एक बात ध्यान रखें, अगर इंडेफिनिट टाइम दे रखा है तो फॉर लेंगे, और डेफिनेट टाइम दे रखा है तो प्रीपोजिशन सिंस। इसमें प्रीपोजिशन सिंस या फॉर का यूज अक्सर होता है। अगर आपको यह पता लग रहा है कि काम कब शुरू हुआ यानी डेफिनेट टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको हिंदी वाक्य से यह पता नहीं लग रहा कि शुरुआत कब हुई तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। यहां पे हमें पता लग रहा है काम कब शुरू हुआ? सुबह को शुरू हुआ। तो सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश इसलिए क्योंकि सुबह डेफिनेट टाइम में आएगा, इसलिए हम क्या लेंगे? प्रीपोजिशन सिंस। सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, MORNING, सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 सब टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने एक एक वाक्य भी आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से 4 सब टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अब हम आगे पढ़ेंगे पास्ट टेंस। गाइस पास्ट टेंस में भी जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की तरह 4 सब टेंसेज में जाती है, और वो 4 सब टेंसेज हैं पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम नंबरिंग दे सकते हैं 2.1, पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE 2.2 हो गया, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, और थर्ड हो गया पास्ट परफेक्ट PERFECT, और फोर्थ हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है क्या?
ये ऐसा टेंस है जिसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें यह जानकारी होती है कि कोई भी एक्शन पास्ट के अंदर संपन्न हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली गया, पिताजी कल मेरठ से आए, यानी पास्ट में होने वाली किसी भी एक्टिविटी की जानकारी हमें पास्ट इंडेफिनिट में होती है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ब की क्या फॉर्म अप्लाई होती है। तो देखिए, इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स का पता होना जरूरी है, ओके। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स अच्छे से नहीं आती तो आपको वर्ब चैप्टर को समझने में दिक्कत होगी और टेंसेज में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसमें किस तरह का स्टेटमेंट आ सकता है हिंदी में। अब हम उसी सेंटेंस को लेते हैं जो हम लेके चल रहे हैं। सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हमने इस सेंटेंस से शुरुआत की थी हिंदी वाक्य से, इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, या हम सिंपल लेते हैं सर ने अंग्रेजी पढ़ाई, सर ने अंग्रेजी पढ़ाई। तो ये जो वाक्य है ये किसका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का, सर ने अंग्रेजी पढ़ाई, राइट। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सर और अपना वर्ब क्या है, पढ़ाना, और इसमें सेकंड फॉर्म आएगी तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। सर टॉट इंग्लिश, सर ने अंग्रेजी पढ़ाई, राइट। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। अब पास्ट के अंदर नेक्स्ट जो सब टेंस है वो है कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारी वर्ब है उसमें क्या चेंज आता है, इसमें वर्ब वॉज वर्ब के साथ आती है, वॉज या वर्ब का यूज होता है, और आपको मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना होता है, राइट। अगर हम हिंदी सेंटेंस लें तो क्या हो सकता है, हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, सर ने अंग्रेजी पढ़ाई। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हिंदी में, ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि इसमें किस तरह की फीलिंग होती है। इसमें पास्ट के अंदर एक्शन जारी था, ये भाव होता है। जैसे मोहन फुटबॉल खेल रहा था, सर दिल्ली जा रहे थे, यानी जो कार्य है उसके जारी होने की फीलिंग होती है पास्ट के अंदर। तो सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, इस तरह के वाक्य इसमें आ सकते हैं। तो पास्ट के अंदर कार्य जारी था, ये फीलिंग इसमें होती है। हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको करना है वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज ही लेना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको सपोर्ट करना है पीएस, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब। तो सर के साथ क्या आएगा, वॉज, सर वॉज टीचिंग इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सर वॉज टीचिंग इंग्लिश, राइट। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, उसका वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए, जब हम इसी वर्ब को पास्ट परफेक्ट में लेते हैं तब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पहले हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें कैसी फीलिंग्स होती हैं, पास्ट के अंदर कोई एक्शन फिनिश हो गया था ऐसा एहसास होता है। जैसे मैं यह उपन्यास पढ़ चुका था, मैंने यह मूवी देख ली थी, पिताजी दिल्ली पहुंच चुके थे, यानी एक्शन फिनिश हो गया था पास्ट के अंदर, राइट। अब देखिए इसमें वर्ब क्या आएगी, इसमें आपको हैड का यूज करना होता है, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। हिंदी सेंटेंस लेते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। हम इस वाक्य को ऐसे भी ले सकते हैं, सर ने अंग्रेजी पढ़ा दी थी, राइट, ऐसा भी हो सकता है। एक्शन के फिनिश होने का भाव आना चाहिए पास्ट के अंदर। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम, तो हमारा जो मेन वर्ब है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हम हैड लेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर हैड टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म क्या है गाइस, टॉट, सर हैड टॉट इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। तो यहां पे मेन वर्ब के साथ आपको हैड लेना होता है पास्ट परफेक्ट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट टेंस के अंदर नेक्स्ट सब टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो हमारा वर्ब है जब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसमें हैड के साथ बीन का यूज होता है, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हमारी वर्ब का जब ये किस में आती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और देखिए कैसे हिंदी वाक्य इसमें आ सकते हैं, सर, अब देखिए यहां पे सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ये वाला जो वाक्य है जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था, इसमें हमें समय और लगा देना है। सर 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सर 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, राइट। तो गाइज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो कुछ समय पास्ट में जारी रहा, ऐसी फीलिंग होती है, राइट। जैसे
सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, समय भी दिया जाएगा और एक्शन जो है जारी रहा पास्ट के अंदर, ये फीलिंग आपको आएगी। तो सर 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सर, अब हमने बताया था कि हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, और फिर आपको लेना है प्रपोजिशन फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से जो वर्ब है वो टेंस चेंज होने पर चेंज होती रहती है। जो वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में टॉट थी, वो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाती है, वाज टीचिंग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर टीचिंग, और पास्ट परफेक्ट में हो जाती है हैड टॉट, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर वर्ब हो जाती है हैड बीन टीचिंग। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम टेंस चेंज करते हैं वैसे ही वर्ब भी चेंज होती है, क्योंकि वर्ब ही वो वर्ड है जो हमें टेंस के बारे में बताता है। तो हम कह सकते हैं टेंस इज वर्ब एंड वर्ब इज टेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ब के अंदर फ्यूचर, और यहां हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वर्ब फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह 4 सब टेंसेज में प्ले होती है। राइट, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसे वाइप कर देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम फ्यूचर जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, जो भी कुछ हम बोर्ड पर नोट करते हैं वो सब कुछ आपको नोट डाउन करना होता है, इससे आपको रिवाइज करना आसान होगा, और आगे कोई भी क्वेरी होगी तो आप अपने नोट्स में देख करके उसको क्लियर कर सकेंगे। ओके गाइस, तो नोटिंग जरूर किया करें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूचर। हम यहाँ फ्यूचर टेंस को स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 3 फ्यूचर, FUTURE। तो अब हम यहाँ फ्यूचर के अंदर भी 4 सब टेंस पढ़ेंगे, और वैसे ही होंगे वो, नाम उनके उसी तरह से होंगे जैसे पास्ट में थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमें ये आभास होता है जो हमारे वाक्य होते हैं उनसे कि कोई भी कार्य भविष्य में किया जाएगा। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, पिताजी आगरा से आएंगे, तो भविष्य में की जाने वाली किसी भी गतिविधि या किए जाने वाले किसी कार्य के बारे में एहसास होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। राइट, अब देखिए इसमें वर्ब क्या होती है, इसमें विल और सेल का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब इसमें एक हिंदी वाक्य लेते हैं हम, किस तरह के वाक्य आते हैं, अभी जो हमारा सेंटेंस चल रहा था उसी को लेते हैं। सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया इसमें जो एक्शन है वो फ्यूचर में होता है, ये हमें जानकारी मिलती है कि एक्शन फ्यूचर में होगा। तो सर हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, पढ़ा नहीं रहे हैं, आने वाले टाइम में पढ़ाएंगे, सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिखा पढ़ाएंगी, तो मुझे क्या कर लेना है, पढ़ाएंगे। राइट, सर हमें, सॉरी। तो गाइस किस तरह के वाक्य आते हैं इसमें, सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये हमने एक हिंदी वाक्य लिया, ये वही वाक्य है जो हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सर विल टीच इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, सर विल टीच इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे सर शैल का यूज कहाँ होता है, तो देखिए इसमें इतना ध्यान रखें, आई एंड बी के साथ आपको शैल लेना होता है। अगर सब्जेक्ट सब ना होकर के यहाँ पे होता मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या लेना था, आई शैल टीच इंग्लिश। राइट, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आई एंड बी को छोड़कर आपको विल लेना होता है, इसलिए हमने सर के साथ विल लिया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल का यूज होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, और इस तरह के हिंदी वाक्य हो सकते हैं, और ऐसे हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब हम आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है क्या, इसमें किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, कैसे वाक्य होते हैं। तो गाइस इसमें जो वाक्य होते हैं उनसे हमें यह एहसास होता है कि कोई भी कार्य भविष्य में किया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, मोहन अपना काम कर रहा होगा, ये इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। तो हम वर्ब के बारे में जानते हैं, वर्ब क्या होगी, इसमें आप विल या सेल का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बी लगाएंगे आप, विल सेल के बाद बी, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। अब देखते हैं हम कैसे हिंदी वाक्य इसमें हो सकते हैं, हम अपने उसी वाक्य को रिपीट करते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो गाइस ऐसे हिंदी वाक्य इसमें हो सकते हैं। अब हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सर, और जैसा हमने बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर वर्ब क्या हो जाएगी, विल शैल बी। तो सर के साथ क्या आएगा, विल, सर विल बी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सर विल बी टीचिंग इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, सर विल बी टीचिंग इंग्लिश। राइट, अब गाइस नेक्स्ट है
फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में किसी भी कार्य के भविष्य में खत्म हो जाने का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम कर चुका हूँ, सर यह उपन्यास पढ़ चुके होंगे, पिताजी दिल्ली पहुंच चुके होंगे, इस तरह की बात इसमें आती है। और देखिए इसमें वर्ब देखें आप, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल शैल के साथ आपको हैव का यूज करना होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, सभी में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होती है। तो किस तरह के हिंदी वाक्य हो सकते हैं, अपने इसी सेंटेंस को हम इसमें भी रिपीट करेंगे। सर अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, सर अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, पढ़ा चुके होंगे, राइट। सर अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट सर, सर के साथ क्या लेना है गाइस आपको, विल, राइट। अगर यहाँ पे मैं या हम होता तो हम क्या लेते, शैल। तो सर विल और हैव लेना है। ध्यान रखें इसमें हैज नहीं आएगा किसी में भी, केवल हैव का यूज होगा। और आपको ये देखना है कि शैल लेना है या विल लेना है, सब्जेक्ट देखकर। तो सर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म TAUGHT, सर विल हैव टॉट इंग्लिश, सर अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हमारा जो वर्ब है वो अपने नेक्स्ट पड़ाव पर आती है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें किस तरह के वाक्य हो सकते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं। तो गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमें यह एहसास होता है कि कार्य भविष्य में एक निश्चित समय से जारी रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सर 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, सर 3 दिन से ऑफिस जा रहे होंगे। यानी कार्य के एक निश्चित समय से भविष्य में जारी होने का एहसास होता है। हम 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे, ऐसे इसमें फीलिंग्स होती हैं। अब हम देखते हैं वर्ब, इसमें वर्ब क्या आती हैं। तो विल या शैल, उसके साथ आपको लेना है हैव, उसके बाद बीन, और फिर मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। तो गाइस ये इसका स्ट्रक्चर हो गया वर्ब का। अब कैसे हिंदी वाक्य इसमें हो सकते हैं, हम अपने उसी सेंटेंस को रेगुलर सेंटेंस को इसमें भी लेते हैं। बस इसमें आपको टाइम और जोड़ना है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उनमें अगर हम समय लगा देते हैं, समय जोड़ देते हैं वाक्य में, तो वो अपने अपने टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं। यानी ऐसा अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या था, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, इसमें हमें समय जोड़ देना है। तो ये किसमें हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, सर 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट सर विल, उसके बाद हैव, सर विल हैव, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टीच प्लस आईएनजी टीचिंग, सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट टाइम है, तो फॉर प्रीपोजिशन आएगा, फॉर 2 घंटे से, 2 आवर्स, 2 आवर्स, HOURS। तो गाइस आपने देखा कि फ्यूचर के अंदर जो हमारी वर्ब है, जब वो फ्यूचर इंडेफिनिट में थी तो क्या थी, विल टीच। कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गई, विल बी टीचिंग। और हमारी वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो गई, विल हैव टॉट। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारी वर्ब हो जाती है विल हैव बीन टीचिंग। तो इस तरीके से आपने देखा कि जैसे जैसे टेंस चेंज होते हैं, वर्ब का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो आज हमने इस क्लास में आपको ये बताया कि वर्ब के बेस पर जो टेंसेस हैं और अलग अलग टेंसेस में कैसे वर्ब अपना फॉर्म चेंज करती है। और टोटल हमने 12 टेंसेस के बारे में बताया, 4 टेंसेस प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। तो 4 3 12, टोटल 12 टेंसेस को हमने यहाँ पे स्टडी किया। गाइस ये जो चैप्टर आप इस समय कर रहे हैं हमारे साथ, ये यूपी बोर्ड 6 क्लास की अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश की बुक से है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 है, द वर्ब, राइट। तो हमने ये चैप्टर आपको पूरी तरह से स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीटली पढ़ाया है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेज करेंगे। मेरे हाथ में ये बुक है जिसकी एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी बुक में देख सकें। क्योंकि ये क्लास हमारी मेनली यूपी बोर्ड 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। हम बार बार बताते रहते हैं जिनका बेस वीक है और जो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश ग्रामर को समझना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए स्थान पर वर्ब की परिभाषा लिखिए। तो वर्ब की परिभाषा हमने स्टार्टिंग में ही दी थी, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया यानी गतिविधि, किसी घटना
या स्थिति के बारे में बताता है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, दिए गए स्थान पर तीनों टेंसेज के नाम लिखिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेंसेज के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मेन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब गाइस एक्सरसाइज नंबर 13 देखें। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्ब छांटकर दिए गए रिक्त स्थान में लिखो। पहला सेंटेंस है माय डॉग इज ब्लैक, मेरा कुत्ता काला है। इसमें वर्ब क्या है? इज, जो आपको इसके सामने जो स्पेस दे रखा है वहां लिखना है। सेकंड सेंटेंस ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। इसमें वर्ब क्या है? रीड्स, जो आपको सामने दिए गए स्पेस में लिखना है। थर्ड सेंटेंस आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। वर्ब क्या है? हैव। फोर्थ सेंटेंस है आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूं। वर्ब क्या है? लव। नंबर 5 यू केम हियर, आप यहां आए। वर्ब क्या है? केम। नंबर 6 आई वॉज इन द रूम, मैं कमरे में था। वर्ब क्या है? वॉच। नंबर 7 आई एम हंग्री, वर्ब क्या है? एम, मैं भूखा हूं। नंबर 8 ही इज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वर्ब क्या है? इज। तो गाइस आगे जो स्पेस दे रखा है वहां पर आपको इन वर्ब्स को लिख देना है। तो जब कभी आप वर्ब के बारे में सोचते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब या तो आपके सेंटेंस में किसी एक्टिविटी यानी क्रिया के बारे में बता रही होगी, या वर्ब किसी घटना के बारे में या फिर स्थिति के बारे में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर 2 निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब का टेंस दिए गए स्थान पर लिखो। यहां आपको सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें आपको वर्ब को समझना है, वर्ब क्या है और उसका टेंस बताना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। वर्ब क्या है? राइजेज। इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, किस टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो गाइस इसमें वर्ब क्या है? इज प्लेइंग, और इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की किस टेंस में आती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 सी sang a song, उसने एक गाना गाया। इसमें वर्ब क्या है? sang, जो कि सिंग का सेकंड फॉर्म है, और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 4 दे वर ईटिंग फ्रूट्स, वे फल खा रहे थे। इसमें वर्ब क्या है? वर ईटिंग, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म किस टेंस में आती है गाइस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका टेंस क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 5 ही विल प्ले इन द मैच, वह मैच में खेलेगा। वर्ब क्या है? विल प्ले, और गाइस विल सेल के साथ एमवी फर्स्ट किस टेंस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब का टेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो गाइस आपका ये चैप्टर नंबर 8 द वर्ब कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करें। इस क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।